अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और ख़ुशियों और कामयाबियों से हमेशा सरफराज फरमाए रखे, आमीन। जी तो मेरी आज की वीडियो लेडीज़ शर्ट की या कुर्ती की कटिंग से मुतल्लिक है और हमेशा की तरह मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में तमाम स्टेप्स आपसे शेयर करती जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शर्ट की मेजरमेंट शेयर करती हूँ। तो जी हमें शर्ट की जो लेंथ चाहिए वो है 39 इंचेस। दामन की हमें चौड़ाई चाहिए 24 इंचेस। कंधे यानी कि शोल्डर की लंबाई चाहिए 9 इंचेस। छाती या चेस्ट की चौड़ाई चाहिए 9.5 इंचेस। तीरे की हमें जो चौड़ाई चाहिए वो है 8 इंचेस। कमर वाली लाइन जो हमें चाहिए वो है 15 इंचेस। कमर की जो फिटिंग चाहिए वो है 8.5 इंचेस। इसके बाद बाजू की लंबाई 22 इंचेस और बाजू की जो आस्तीन की चौड़ाई है वो है 5 इंचेस। तो अब सबसे पहले जो हम लेंगे वो हम कमीज़ की कुल लेंथ 39 और दामन की चौड़ाई 24 इंचेस लेंगे। जी तो सबसे पहले हमने दामन की चौड़ाई लेनी है। इसके लिए हम कपड़े की चौड़ाई के रुख पे हमने ये दामन की चौड़ाई निकालनी है। इसकी हमें जो 22 इंच दामन की चौड़ाई चाहिए, इसमें मज़ीद तकरीबन 1.5 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए कपड़ा लेंगे। तो अब ये 23.5 इंच का दामन हमने ले लिया। यहाँ पे ये 23.5 इंच का निशान लगाने के लिए हम हल्का सा कैंची से कट लगा लेंगे। और अब कपड़े की जो लंबाई का रुख है उस रुख पे हमने शर्ट की लेंथ लेनी है। तो हमें इसकी जो लेंथ चाहिए वो है 39 इंच। तो सिलाई का मार्जिन भी यहाँ पे भी ऐड करेंगे। सिलाई का मार्जिन जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें 41.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। कैंची की मदद से एक और कट लगा लेंगे तो हमें कपड़े की लेंथ मिल जाएगी। तो अब इस कपड़े पर दामन की जहाँ पे हमने चौड़ाई का निशान लगाया था कट का, वहाँ से हमने धागा खींचते हुए कटिंग कर लेनी है। इससे ये होता है कि जब हम धागा खींच लेते हैं तो एक वाज़िया लाइन नज़र आ जाती है जो कि लंबाई के रुख पे बिल्कुल सीधी होती है, जबकि चौड़ाई के रुख पे हम धागा खींचकर कटाई नहीं कर सकते क्योंकि चौड़ाई के रुख पे कटिंग तिरछी हो जाती है। इस तरह से कटिंग में एक तो नीटनेस नज़र आती है और इजीली सीधा सीधा कटिंग हो जाती है, जबकि जब फाड़ के अलग करते हैं कपड़े को तो सीधी सी कटिंग वो भी हो जाती है लेकिन धागे निकल आते हैं, कपड़ा ख़राब हो जाता है और देखने में भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो अब हमने फ्रंट की जो कटिंग कर ली है, अब हमने इसी साइड को डबल करके बैक की हमने कटिंग करने के लिए यहाँ पे मार्क लगा लेना है। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फ्रंट की कटिंग के लिए धागा खींचा था, बैक की कटिंग भी इसी तरीके से धागा खींचते हुए हमने फ्रंट के साथ साथ बैक की कटिंग भी कर लेनी है। जी तो अब हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है और इसमें से जो हमारा जो कपड़े की टोटल लेंथ है उसमें से ये पीस बच गया है। तो इसको भी मैं कटिंग करके अलग कर लूँगी। कैंची से हम इसे इस तरीके से अलग कर लेंगे और इस तरह हमारी ये जो पीस बच गया है इसको बाद में इसे हमने बाजू बनाने हैं। अभी फ़िलहाल जो कपड़े की फ्रंट और बैक साइड है उसकी हमने पहले कटिंग करनी है कमीज़ की। और अब फ्रंट और बैक की जो हमने लंबाई के रुख पे पहले हमने इसे डबल तय करना है और फिर इस डबल तह को 4 तहों में इस तरीके से सेट करते हुए हमने इसे बिछा लेना है। ये भी ध्यान रखना है कि जब हम कपड़े की उल्टी साइड है उसको देखते हुए हमने उसे फ़िलहाल अभी कटिंग के लिए ऊपर रखना है क्योंकि इस पर हमें मार्किंग के लिए चाक यूज़ करना है।
तो अब सबसे पहले हम तीरे की लंबाई ले लेंगे जो कि है 8 इंच। यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे और यहीं पे हमने फिर आर्म होल भी लेना है जो कि हमें 9 इंच चाहिए। तो इस तरह से 9 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे और यहाँ पे हम मार्क लगाने के बाद इसको लाइन लगा देंगे आर्म होल की इस तरह से ऊपर से, और ये नीचे से लाइन लगाने के बाद यहाँ पे हमने हल्की सी इसको गुलाई की शेप दे देनी है। इस तरह से हमारे आर्म होल की जो मार्किंग है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद यहाँ पे हमने लेनी है चेस्ट की लंबाई। तो चेस्ट की मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग जो हमें करनी है वो 9.5 इंच पे करनी है। और इसके बाद हमें कमर की फ़िटिंग की जो है वो लगानी है लाइन, वो हमने 15 इंच पे, यहाँ से ये ऐसे 15 इंच पे पहले हमने मार्क लगा लेना है। यहीं पे हमें कमर की फ़िटिंग चाहिए, तो पहले 15 इंच ऊपर से नापा और फिर 8.5 इंच पे हमने इस तरीके से 8.5 इंच पे हमने अब कमर की फ़िटिंग का मार्क लगा लेना है। अब चेस्ट और कमर की फ़िटिंग के मार्क्स को आपस में अटैच कर लेंगे और इसके बाद हमें जितने चाक रखने हैं उसकी मार्किंग कर लेनी है। सिलाई के मार्जिन का हिसाब रखते हुए हम 18 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इस मार्क को भी हमने कमर की फ़िटिंग के मार्क से मिला लेना है। अब हमें कमर की फ़िटिंग के जहाँ मार्क लगाया है उस लाइन से 1 इंच के फासले पे कटिंग के लिए एक और मार्किंग कर लाइन लगा लेनी है और उसके बाद सिंपली हमने कटिंग कर लेनी है। इसके इस तरह से हमने ये जो लाइन लगा रहे हैं इस यहाँ से हमने कटिंग करनी है। इसके लिए अब पहले हम आर्म होल के नीचे की जानिब से ऊपर शोल्डर की तरफ जाएंगे और शोल्डर की तरफ यहाँ पे इस साइड से, बाजू की साइड से हमने गले की जानिब तकरीबन 1 इंच से शुरू होते हुए एंड पर तिरछी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे कमर की फ़िटिंग की, और कमर की फ़िटिंग करने की कटिंग करने के बाद हमने जहाँ पे चाक शुरू होते हैं और हमारे चेस्ट का जहाँ पे निशान है वहाँ पे हमने कैंची से कट लगा लेने हैं। अगली और पिछली साइड को अलग करने के लिए नीचे से भी हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से ये जो कमीज़ की कटिंग है ये कंप्लीट होती है। और अब हम इसको रख देते हैं फ़ोल्ड करके और बाजू की कटिंग की तरफ बढ़ते हैं। बाजू की कटिंग हमें जो चाहिए उसकी लेंथ हमें चाहिए 22 इंच और इसकी इस तरीके से हम लेंथ ले लेंगे जो कि 22 इंच है। और अब इसका आर्म होल 9.5 इंच चाहिए, आस्तीनें हमें चाहिए 5 इंच। सारे मार्किंग करने के बाद हम सिंपली इसकी कटिंग कर लेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली एक लाइक तो ज़रूर दे दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या मज़ीद देखना है और आपको समझ आ रही है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें। और यहाँ पे इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं और अपनी स्टिचिंग तक के लिए संभाल के रखते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।